भारत की असली ताकत यह है कि दुनिया हमें बदलने की कोशिश करती है और हम दुनिया को बदल देने की क्षमता रखते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना की जिसने अमेरिका को चिढ़ाया, नेटो को चौंका दिया और भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी। ये खबर है जर्मनी की स्काई नेक्स्ट सिस्टम की, जिसे जर्मनी ने खुद आगे बढ़कर भारत को ऑफर कर दिया है। जी हां, खुद जर्मनी ने, वो देश जो नेटो के बाहर हथियार बेचने में सबसे सख्त माना जाता है, वो भारत से कह रहा नो लिमिट्स, हम भारत को हर वो तकनीक देने को तैयार है जिसकी आपको जरूरत है। ये सिर्फ रक्षा सौदा नहीं, ये यूरोप में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है और अमेरिका इससे सबसे ज्यादा परेशान है। दरअसल पिछले कई महीनों में अमेरिका लगातार यूरोपीय देशों पर दबाव डाल रहा था कि भारत को रूस से दूर करो, भारत पर दबाव बनाओ, भारत को हथियार मत दो। लेकिन यूरोप में इस बार हुआ है उल्टा। फ्रांस ने पहले भारत के साथ राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम पर खुला समर्थन दिया और अब जर्मनी यूरोप का सबसे सख्त, सबसे नियमबद्ध और सबसे टेक्नोलॉजी हैवी देश भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा। अमेरिका जितना चिल्लाता गया, यूरोप उतना ही भारत के करीब आता गया। जर्मनी का डिफेंस एक्सपोर्ट लॉ दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है। यह सिर्फ नेटो देशों को हथियार देता है या उन देशों को जो सीधे नेटो की लाइन पर चलते हैं। लेकिन भारत नेटो में नहीं है, न ही अमेरिकी प्रभाव में है। फिर भी जर्मनी ने भारत को अपने नेक्स्ट जनरेशन स्काई नेक्स्ट सिस्टम का प्रस्ताव दिया और वो भी सीधे बुलाकर, क्योंकि जर्मनी अब भारत को स्टेबल स्ट्रेटेजिक एंकर इन एशिया मानता है। जर्मनी के मुताबिक एशिया में यूरोप के रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक हितों को सिर्फ भारत ही बचा सकता है। यानी भारत अब एशिया में यूरोप की नई सुरक्षा धुरी बन चुका है। भारत की एयर डिफेंस दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत के पास पहले ही रूस का S-400, इजराइल का बराक 8, DRDO का स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कई घरेलू एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं। भारत ने साफ कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस के लिए हम सिर्फ रूस, इजराइल और अपनी स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करेंगे। लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम, यानी वो हथियार जो झुंड में आने वाले सैकड़ों ड्रोन को 1 मिनट में गिरा सकते हैं, उसे लेकर भारत किसी भी भरोसेमंद सहयोगी के लिए तैयार है। और तभी जर्मनी की एंट्री हो जाती है। अब स्काई नेक्स्ट दुनिया के सबसे एडवांस एंटी ड्रोन एंड क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम कुछ सेकंड में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, लो फ्लाइंग मिसाइल, आर्टिलरी, रॉकेट सबको गिरा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकती है। यह रफ्तार कोई भी ड्रोन स्वार्म झेल नहीं सकता। ये AI इनबिल्ट स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है, यानी ये एक साथ 50 से 100 टारगेट लॉक कर सकता है। तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नाटो का सबसे विश्वसनीय एंटी ड्रोन शील्ड है, जिसे जर्मनी युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल करता है। अब स्काई नेक्स्ट मिलने का मतलब भारत की एयर डिफेंस अब मल्टी लेयर नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। यानी दुश्मन चाहे ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, रोबोट भेजे, किसी की खैर नहीं है। सबसे मजेदार और चौंकाने वाली बात यह है कि इस डील की इच्छा भारत ने नहीं जताई। जर्मनी खुद भारत के पास आया। जर्मनी ने कहा, हम आपके लिए नो लिमिट डिफेंस कॉर्पोरेशन खोलने के लिए तैयार हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे चीन और रूस ने एक दूसरे के लिए किया। फर्क इतना साफ है कि भारत और जर्मनी का नो लिमिट्स रक्षा टेक्नोलॉजी आधारित है। अब दुनिया की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। अमेरिका हक्का बक्का रह गया। फ्रांस, अब उसे भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्मनी बड़ी तेजी से भारत की ओर आगे बढ़ा। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि स्काई नेक्स्ट पाकिस्तान के ड्रोन प्रोजेक्ट को 1 मिनट में चौंका देगा, खत्म कर देगा। चीन तनाव में है क्योंकि यह सिस्टम अरुणाचल और लद्दाख में तैनात कर दिया जाएगा, तो चीन के स्वार्म ड्रोन अटैक प्लान बेकार हो जाएंगे। और जर्मनी भारत को एशिया का पार्टनर नंबर 1 घोषित करने की तैयारी में है। और रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी एशिया में दक्षिण कोरिया की जगह अब भारत को नंबर 1 डिफेंस पार्टनर बनाना चाहता है। खैर, दुनिया बदल रही है, युद्धों का स्वरूप बदल रहा है और भारत की भूमिका अब फॉलोअर की नहीं बल्कि ड्राइवर की हो चुकी है। जर्मनी का स्काई नेक्स्ट प्रस्ताव सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, ये पश्चिमी दुनिया की ओर से सबसे बड़ी घोषणा है कि भारत अब एशिया का सबसे भरोसेमंद सैन्य और रणनीतिक शक्ति बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इसके लिए अमेरिका से इजाजत नहीं मांगी। भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ रही है।